नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं अमरनाथ यात्रा के बारे में। अमरनाथ यात्रा कैसे शुरू करना है, उसकी संपूर्ण कहानी क्या है, आइए उसी से रूबरू आपको आज हम कराते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म में सबसे माननीय तीर्थ है, जिसे हर हिंदू अपने जीवन काल में एक बार जरूर करना चाहता है। यह धार्मिक यात्रा हर साल जम्मू और कश्मीर की सरकार के द्वारा हिमालय में आयोजित की जाती है। अमरनाथ यात्रा में हजारों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भक्त शामिल होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य मंदिर समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और राजधानी श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि यात्रा शारीरिक रूप से मुश्किल है, लेकिन सभी तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों अमरनाथ यात्रा को दो रास्तों से पूरा कर सकते हैं, बलताल से अमरनाथ और पहलगाम से अमरनाथ। जी हाँ दोस्तों, आइए अमरनाथ यात्रा की कहानी आपको बताते हैं। पहले दोस्तों कहा जाता है भगवान शिव और देवी पार्वती भ्रमण करते हुए अमरनाथ गुफा पहुंचे और यहाँ पर ही भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई। ऐसा माना जाता है अगर ये कथा जो भी सुन लेता वो अमर हो जाएगा। तो भगवान शिव ने सुनिश्चित किया कि गुफा के आसपास कोई न हो। इसके लिए उन्होंने कलग्नि नाम का एक रुद्र बनाया और उसे गुफा के चारों ओर आग लगाने का आदेश दिया, ताकि उस स्थान के आसपास रहने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया जाए। फिर उन्होंने पार्वती जी को अमरता की कहानी सुनाना शुरू किया, लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद एक अंडा हिरण की खाल के नीचे सुरक्षित रहा, जिस पर प्रभु बैठे थे। कबूतर का एक जोड़ा उस अंडे से पैदा हुआ था और माना जाता है कि वह अमर हो गया। तीर्थयात्री अभी भी अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए कबूतर के जोड़े को देख सकते हैं। इस घटना के बाद भगवान शिव ने घोषित किया कि जो इंसान अमरनाथ गुफा के दर्शन करेगा उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। अमरनाथ यात्रा का धार्मिक महत्व क्या है? दोस्तों हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मई से अक्टूबर के दौरान बर्फ लिंगम सिकुड़ जाता है और चांद की कलाओं के साथ बड़ा होता है। इसके अलावा और भी दो बर्फीले आकार हैं जो शिव और पार्वती को दर्शाते हैं। दोस्तों अमरनाथ यात्रा की तारीख आपको बता देते हैं। अमरनाथ यात्रा की तारीख गुफा की देखभाल करने वाले अमरनाथ श्राइन बोर्ड SASB द्वारा तय की जाती है और अभी इस साल में अमरनाथ यात्रा जो है दोस्तों वह 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान आप किसी भी समय यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन आपको यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो अपनी यात्रा के तय समय से पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि ज़्यादा श्रद्धालुओं की वजह से कभी कभी अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन पहले से ही बंद हो जाती है। कैसे तैयारी करें आइए आपको बताते हैं। दोस्तों अमरनाथ यात्रा की तैयारी के दौरान विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। यात्रा पर निकलने से पहले पूरा दस्तावेज और मेडिकल फिटनेस होना जरूरी होता है। अब आइए आप सोच रहे होंगे कि मेडिकल दस्तावेज कैसे, मतलब क्यों आवश्यक है। तो आइए आपको बता दें, यात्रा पर जाने से पहले अपने दस्तावेज अपने पास रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए सभी भक्तों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन होने के लिए दोस्तों SASB अमरनाथ श्राइन बोर्ड जिसे हम बोलते हैं, उनके द्वारा अधिकृत डॉक्टर से अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लें, जो यह बताता है कि आप शारीरिक रूप से अमरनाथ यात्रा के लिए फिट हैं। यात्रा के दौरान आपको जिन आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत होगी अपनी पहचान के लिए वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि लेकर जाएं। अमरनाथ यात्रा शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यकताएं क्या हैं दोस्तों? यदि आप इस यात्रा को शुरू करने की बहुत इच्छा रखते हैं तो आपको शारीरिक रूप से फिट होने की आवश्यकता है। यात्रा शुरू करने से पहले लगभग 2 से 3 सप्ताह तक हर रोज कम से कम 6 किलोमीटर पैदल चलें।
कुछ आसान लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियों से खुद को तैयार करें। गहरी सांस लेने के व्यायाम से भी मदद मिलेगी। यदि आप फेफड़ों के रोगों, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित हैं, तो अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले डॉक्टर की राय लेना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य सलाह आपको बता दें दोस्तों, अमरनाथ की गुफाएं 13,500 फीट की ऊंचाई पर है, जहां मौसम बहुत ही कठोर होता है। हवा का दबाव कम है और आप तेज यूवी विकिरणों के संपर्क में रहते हैं, यानी कि वायलेट किरणें जो होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। इसीलिए आपको जी मचलना, सिर दर्द, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। अमरनाथ यात्रा करते समय किन बातों का खास ध्यान रखें दोस्तों? यदि आपको किसी भी तरह की बीमारी है तो अपने साथी ट्रेकर्स और अधिकारियों को बताएं। इस यात्रा को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें। इस यात्रा में कार्बोहाइड्रेट को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं और अगर आपको इतनी ऊंचाई पर बीमार महसूस होता है तो तुरंत कम ऊंचाई पर जाएं और अपना चेकअप करवाएं। धूम्रपान, शराब व कैफीन का सेवन न करें। सोते समय 300 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पार न करें। श्रीनगर से पहलगाम बलताल कैसे पहुँचें? आइए अब आपको बताते हैं। दोस्तों, मूल रूप से तीर्थयात्रियों के लिए 2 रास्ते तय किए जाते हैं, पहलगाम से और बलताल से। हालांकि ये दोनों मार्ग सभी जाने माने शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से यात्रियों को श्रीनगर से यात्रा शुरू करना पसंद है। इसका प्रमुख कारण श्रीनगर हवाई अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड से काफ़ी नज़दीक है। दोस्तों, श्रीनगर से पहलगाम के बीच बहुत सी शेयर्ड कैब्स चलती हैं। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 88 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग 1A और केपी रोड के माध्यम से आपको लगभग 2 घंटे 18 मिनट लग जाएंगे। श्रीनगर से बलताल के लिए सीधी टैक्सी मिलती है। यह आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के माध्यम से लगभग 3 घंटे 14 मिनट में पहुंचा देती है। बलताल पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक कैसे पहुँचे? दोस्तों, अगर आप बलताल से अमरनाथ गुफा का तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो पैदल अगर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं? ट्रैक बलताल बेस कैंप से शुरू होता है, जो अमरनाथ गुफा से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। बुलंद रास्तों और सीधी चढ़ाई के कारण इस मार्ग पर ट्रैकिंग करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। पहला पड़ाव डोमेस बेस कैंप के से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और अगला पड़ाव बरारी मार्ग है, जो डोमेल से 5 किलोमीटर दूर है। लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप संगम पहुंचेंगे और एक फिर से 3 किलोमीटर ट्रैक के बाद आप अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। उसके बाद है दोस्तों हेलीकॉप्टर। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो बता दें, बलताल से अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने का सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका है, आप नीलग्रंथ हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पर चढ़ सकते हैं। हेलीपैड से गुफा 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तीर्थयात्री पंजतरणी हेलीपैड से गुफा तक पहुंचने के लिए ट्रैक या पालकी ले सकते हैं। टिकट SASB की आधिकारिक वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, आपको बता दें पहलगाम से अमरनाथ गुफा कैसे जाएं। पैदल अगर आप जा रहे हैं दोस्तों तो पहलगाम अमरनाथ ट्रैक का बेस कैंप है, जो अमरनाथ गुफा से 47 किलोमीटर की दूरी पर है। सभी यात्री पहलगाम से अमरनाथ तक की यात्रा पैदल कर सकते हैं। पहला पड़ाव चंदनवारी के बेस कैंप से लगभग 16 किलोमीटर दूर है, जिसके बाद असली ट्रैक शुरू होता है। अगला पड़ाव 3 किलोमीटर पर पिस्सू टॉप है, जिसके बाद आप 9 किलोमीटर की दूरी पर शेषनाग पहुंचते हैं। दोस्तों, शेषनाग के बाद पंजतरणी आता है, जो 14 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर और चलने के बाद आप अमरनाथ की गुफा में पहुंचेंगे। पहलगाम से होते हुए अमरनाथ की गुफाओं तक पहुंचने में आपको 3 से 5 दिन का समय लगेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं दोस्तों तो बता दें कि कोई भी आसानी से पहलगाम हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पर चढ़ सकते हैं। गुफा हेलीपैड से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। तीर्थयात्री पैदल दूरी तय कर सकते हैं या वे पंजतरणी हेलीपैड से अमरनाथ गुफा तक एक टट्टू या पालकी ले सकते हैं। टिकट SASB की आधिकारिक वेबसाइट से बुक कर सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों बुकिंग कैसे करें हेलीकॉप्टर की, आइए आपको बता दें कि आप अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सीट पहले से ही बुक कर सकते हैं। हालांकि उचित यही रहेगा कि आप टिकट पहले से ही बुक कर लें, क्योंकि आखिरी समय पर एक हेलीकॉप्टर टिकट पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और यह केवल उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके अलावा दोस्तों अमरनाथ यात्रा के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें आपको आइए बता दें। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहती हूँ कि बलताल से अमरनाथ गुफा तक की कीमत क्या है अगर प्रति व्यक्ति की बात करते हैं तो बता दें कि अगर दोनों तरफ की अगर आप बात करते हैं तो पिट्ठू की कीमत बता रही हूँ मैं, बलताल से अमरनाथ की, तो वो 2430 होंगे। और बलताल से अमरनाथ की अगर बात करें एक तरफ का तो वो 1400 है। मतलब दो तरफ का आना जाना अगर करते हैं तो 2430, और अगर ये वन साइड का करेंगे तो 1400। ऐसे ही बहुत सारे फेयर हैं, तो आप अगर वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो आपको सारी जानकारी इससे जुड़े हुए जो भी प्राइस है इसके सब मिल जाएंगे। आइए आपको बता दें दोस्तों कि अमरनाथ यात्रा के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के दो तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आप बैंक और रजिस्ट्रेशन केंद्रों से यात्रा पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें और जाने माने डॉक्टर मेडिकल संस्थान के द्वारा विशेष तिथि के बाद या उसके बाद जारी किए गए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जोड़ें। आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड से भी परमिट ले सकते हैं। तो दोस्तों अमरनाथ की यात्रा की जो ये संपूर्ण जानकारी है मैं उसे यहीं पे विराम देती हूँ। आगे की जानकारी को मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।